अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगी। मैं हूँ जरताशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने टॉप 10 फेस वॉश। अगर आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स बहुत बनते हैं, उस पर्पज़ के लिए भी, आपकी स्किन पे एक्नी है उस पर्पज़ के लिए भी, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, डेड स्किन बहुत ज़्यादा बनती है आपके फेस पर, तो उसके लिए भी आज मैं आप लोगों के साथ फेस वॉश शेयर करूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट। पहले बात कर लेते हैं सैयद गनी का चारकोल फेस वॉश। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं तो आप लोगों को पता होगा, मैं सैयद गनी के फेस वॉश आप लोगों के साथ अक्सर शेयर करती हूँ। इसकी सबसे अच्छी बात तो ये मुझे लगती है कि एक तो ये रीज़नेबल प्राइस में है, हर कोई इसे आसानी से अफोर्ड कर सकता है। मीन्स के 250 से लेकर 300 तक इसकी रेंज होती है प्राइस की। और इसके अलावा इनका मैंने आप लोगों के साथ ओपन फेस वॉश शेयर किया हुआ है, संदल फेस वॉश शेयर किया हुआ है, गोट मिल्क फेस वॉश शेयर किया हुआ है। मैंने बहुत से इनके फेस वॉश आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अभी जो फेस वॉश मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ वो है सैयद गनी का चारकोल फेस वॉश। आप लोग देख सकते हो, ये मैं अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, इसमें चारकोल के पार्टिकल्स है, मींस कि ये फॉर्म यानी कि जो एक प्लेन टेक्सचर होता है ना, जिसमें कोई पार्टिकल नहीं होता किसी इंग्रेडिएंट का, ये उस तरह का नहीं है। मैंने ये सोच के लिया था कि ये चारकोल फेस वॉश है तो ये एज अ स्क्रब काम नहीं करेगा, इसमें एज अ स्क्रब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इसमें चारकोल के पार्टिकल्स हैं, तो ये मैंने लिया था स्पेशली। मेरी स्किन ऑयली है, मुझे ब्लैक हेड्स बनते रहते हैं, अक्सर बनते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं और ना ही हर टाइम बनते रहते हैं। मींस के जब मैं स्किन की केयर ना करूं, या मैं डीप क्लिनजिंग ना करूं, या फिर मैं ऑयली खाना बहुत ज़्यादा खा लूं 2-3 दिन मुसलसल, आपको पता है ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स उसी टाइम बनते हैं जब आपकी बॉडी के अंदर ऑयल की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वो फिर हमारी स्किन जो है ना, हमारी बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो उस टाइम मुझे ब्लैक हेड्स नोज़ पे बनते हैं। तो ये मैंने अपने बाथरूम में रखा हुआ है, तो आप लोगों के सामने मैं डेली बेस पे यूज़ नहीं करती, लेकिन अच्छा है। इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं इसका अच्छा सा मसाज करती हूँ और मसाज करने के बाद 5 to 10 मिनट्स मैं इसको अपने फेस पे छोड़ देती हूँ एज अ मास्क, और फिर अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं ना, वो बाकायदा मुझे फील हो रही होते हैं कि मेरी स्किन पे से रिमूव हो गया। जब मैं मिरर देखती हूँ ना, तो मेरी नोज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है। अच्छा है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स के लिए बहुत अच्छा है, एकदम स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। तो आप इसको एज अ स्क्रब जो है ना, हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर लिया करें। इसमें कोई फ्रेगरेंस वगैरह भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं सेकंड फेस वॉश। सेकंड जो फेस वॉश है वो है पार्ले नो मार्क्स का फेस वॉश। अच्छा, मैं जितने भी फेस वॉश शेयर करूँगी ये सारे ही रीज़नेबल प्राइस में होंगे। तो ये है पार्ले नो मार्क्स फेस वॉश। ये वाला जो फेस वॉश है ना, ये भी आप लोग देख सकते हो, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो ये है एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए, और आपको ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस पर्पज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इसके टेक्सचर की बात करूँ ना, तो इसका जो टेक्सचर है ना वो फॉर्म बेस में है। मींस के आपकी स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, आपकी स्किन पे कोई ग्रीसी फिल्म नहीं छोड़ता, टेक्सचर नहीं छोड़ता, एकदम आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। अच्छा, ये वाला फेस वॉश ऐसा नहीं है कि अगर ये एक्नी वाली स्किन यूज़ करेंगे तो स्किन ड्राई आउट होगी, नहीं, इसमें हनी भी है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी। इस फेस वॉश में भी कोई फ्रेगरेंस नहीं है, क्योंकि एक्नी वाले जो फेस वॉश होते हैं ना, उनका सबसे बेस्ट जो पॉइंट होता है ना, आप उनको स्मेल करके देखा करें। अगर उसमें स्मेल यानी कि फ्रेगरेंस की खुशबू नहीं आ रही, फ्रेगरेंस, तो इस मीन के बेस्ट काम करेगा। अगर आप कोई फेस वॉश बाय करते हो और आप जैसे इसको ओपन करके, हम हर लड़की को आदत होती है कि जब कोई चीज़ वो बाय कर रही होती है तो हमेशा उसे ओपन करके पहले स्मेल करती है। तो अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की फ्रेगरेंस आ रही है ना, इट्स मीन वो आपकी स्किन पर भी कोई इतना ख़ास काम नहीं करेगा, बल्कि आपकी स्किन पे पहले से भी ज़्यादा एक्नी को एक्टिव कर देगा। तो ये भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आप कहीं भी इसको आसानी से बाय कर लेते हैं। सेकंड फेस वॉश की थर्ड फेस वॉश भी पार्ले गोल्ड ग्लैम ब्यूटी फेस वॉश है। अच्छा, ये वाला जो फेस वॉश है ना, ये ऐसी स्किन के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है, डिहाइड्रेट रहती है,
स्किन पे डलनेस नहीं रिमूव होती, या स्किन पे एक हेल्दी क्लियर स्किन आपको नहीं फील हो रही होती, तो ये वाला फेस वॉश उन लोगों के लिए अच्छा। ये आप बाय करो, कोई सा भी आपकी चॉइस होगी, तो ओरिजिनल हो। आप जहाँ से भी बाय करो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें यहाँ से ये ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। अच्छा, ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा है, ये भी आपको 350 तक का आसानी से मिल जाएगा। इस फेस वॉश की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मैंने इसको जब भी यूज़ किया ना, मेरी स्किन एकदम से वो कहते हैं ना फेयर स्किन, फेयर टोन उस तरह हो जाती है। टेक्सचर की बात करूँ तो इसका टेक्सचर भी फेशियल फॉर्म में है और थिक है, तो आप थोड़ा सा लोगे अच्छा खासा ये फॉर्म बनाता है और एकदम आपकी स्किन पे से डाइट को, ऑयल को रिमूव कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट जो फेस वॉश है वो मेरा मोस्ट फेवरेट फेस वॉश है। ये है सेडोर। अच्छा, सेडोर का मैं आप लोगों के साथ पहले कॉफ़ी फेस वॉश भी शेयर कर चुकी हूँ और मेरी रिकमेंडेशन पे काफ़ी लड़कियों ने बाय किया और मुझे कहा भी था कि आपकी रिकमेंडेशन पे हमने सेडोर का कॉफ़ी फेस वॉश बाय किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें। तो अब इनका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कोजिक फेस वॉश, कोजिक एसिड फेस वॉश। ये स्पेशली ब्राइटनिंग के लिए है, लाइटनिंग के लिए है। सबसे ज़्यादा ऑयली स्किन को जो टेंशन होती है ना, वो ये होती है कि स्किन पे डलनेस रिमूव नहीं हो रही, स्किन पे बार बार ऑयल आने की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डार्क लगने लग जाती है। ऐसा नहीं है, ये वाले फेस वॉश सिर्फ ऑयली स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। आपको जो फेस वॉश सूट करता है आप वो वाला बाय कर लो। ये वाला फेस वॉश भी दराज पे आपको आसानी से मिल जाएगा 300 की रेंज में। इसमें कोजिक एसिड जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो है। अच्छा, ये वाला जो है ना ये जेल फॉर्म में है। अच्छा, अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ ना, ये स्पेशली लाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए है और कोजिक एसिड सबको पता है डार्क स्पॉट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। 300 में आपको मार्केट से या दराज पे आसानी से मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छा फेस वॉश है। आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट जो फेस वॉश है ना ये है गार्नियर का क्लियर फास्ट एक्नी रिमूव फेस वॉश। ये भी बहुत अच्छा फेस वॉश है, आप लोग देख सकते हो ये अच्छा खासा। ये मैं उन दिनों यूज़ कर रही थी जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही थी और पिंपल बहुत ज़्यादा निकलते हैं ना, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये तब मैं यूज़ करती हूँ। ये इनका न्यूली लॉन्च फेस वॉश है और इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है। और इस जो फेस वॉश है वो है लॉरियल का ग्लाइकोलिक ब्राइटनेस फेस वॉश। ये फेस वॉश मैंने क्यों बाय किया था, क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है। अच्छा, जब भी मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट देखती हूँ ना जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड होता है या ग्लाइकोलिक एसिड एक मेन इंग्रेडिएंट होता है, तो मैं लाजमी उस प्रोडक्ट को बाय करती हूँ, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड जो होता है ना वो हमारी स्किन को ब्राइटन अप करने में, हमारी स्किन पे से डेड लेयर्स को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो आप लोग देख सकते हो ये भी मैं लेकिन अभी मैं यूज़ नहीं कर रही, लेकिन लास्ट मंथ मैंने इसको प्रॉपर पूरा 1 मंथ यूज़ किया और मेरी स्किन इतनी क्लियर हो गई थी। अभी आप मेरी जो पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप मेरी स्किन काफ़ी क्लियर और हेल्दी देख रहे हैं, तो वो इसी वजह से है, क्योंकि इसको मैं मुसलसल यूज़ कर रही थी। लेकिन एक टाइम रात के टाइम मैं इसको मॉर्निंग में यूज़ नहीं कर रही थी, जस्ट मैं इसको इवनिंग में यूज़ करके तो फिर जो मेरी स्किन केयर होती थी ना वो मैं अपनी स्किन केयर करके सो जाती थी। इसने मेरी स्किन को इतना ब्राइटन अप किया है और बहुत अच्छा। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, मीन्स कि 800 की रेंज में आपको मिलेगा, 700 to 800 की रेंज में आपको मिल जाएगा। और इसमें कोई किसी भी किस्म का पार्टिकल नहीं है, इस ये फॉर्म में है और क्रीम फॉर्म में है और आपकी स्किन पे एकदम से फॉर्म बनाएगा और रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्लिनजर भी कह लें या फेस वॉश भी कह लें, वो है ट्रिगो का राइस क्लिनजर। इसको मैं एज अ फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, मैं इसको एज अ क्लिनजर भी यूज़ करती हूँ और एज अ स्क्रब भी। ये मेरा आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा ख़त्म हो चुका है, तो ये मैं अक्सर अपनी बड़ी बेटी को भी यूज़ करवा देती हूँ। जब उसकी स्किन भी मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा डल हो गई है, डिहाइड्रेट हो रही है, तो मैं अक्सर उसको भी यूज़ करवा देती हूँ। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ अंदर से, ये देखें ये मेरा ख़त्म हो रहा है, तो ये मैं ज़रूर बाय करूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई ऐसा क्लींजर है जिसने मेरी स्किन पे एक्नी को कंट्रोल किया, एक्नी को बनने नहीं दिया। वरना ऐसे क्लींजर जो एज अ स्क्रब भी काम करते हो ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ब्रेकआउट्स हो जाते हैं और मेरी स्किन पहले से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ मैक के फेस वॉश भी शेयर किए, जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। उनके जो लिंक है ना मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। मैंने आप लोगों के साथ पॉन्ड्स के फेस वॉश भी शेयर किए हुए हैं, जो कि मेरे टॉप 10 में ही आते हैं। सईद गनी के मैंने आप लोगों के साथ बहुत से फेस वॉश शेयर किए हुए, वो सारे फेस वॉश आप मेरे का मैक
फेस वॉश बाय जरताशा, आप लिखिएगा पॉन्ड्स फेस वॉश बाय जरताशा, तो आपको मेरे वो सारे फेस वॉश जो है ना मिलते जाएंगे, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये मेरे टॉप 10 फेस वॉश थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसमें से मैं ये नहीं कह रही कि आप ये सारे बाय कर लो, लेकिन आपको जो सूट करता हो आप अपनी स्किन टाइप के, अगर आपको डलनेस के हवाले से यूज़ करना है तो फिर मैं आपको ये तो रेकमेंड करूँगी कि आप इन दोनों में से बाय कर लो कोई एक भी जो आपकी रेंज में आता हो। अगर आपने एक्नी के लिए बाय करना है तो एक्नी के लिए मैं आप लोगों को इन दो में से रेकमेंड करूँगी कि जो आपकी चॉइस है और आपका बजट हो, आप इन दोनों में से एक बाय कर लो। और अगर आपकी भी मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।